हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ छवि। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। सो गाइस, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप अपनी एनसीईआरटी निकाल लीजिए, साथ में एक पेंसिल ले लीजिए, ताकि जो जो मैं बताती जाऊँ वो आप अंडरलाइन करते जाएँ। सो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। ओवरव्यू देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना है इंडिया की साइज़ के बारे में, कि हमारी कंट्री जो है वो आखिर कितने स्क्वायर किलोमीटर्स में है और पूरे वर्ल्ड में कितने परसेंट लैंड को कवर करती है या लैंड को ऑक्यूपाई करती है। दूसरी चीज़ हमें पढ़नी है कि इसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन में बोले तो कि हम इसे वर्ल्ड के मैप पे कहाँ लोकेट करेंगे। जैसे कि हमसे कोई अब हमारा घर पूछे तो हम उसे बताएंगे कि सो एंड सो सिटी में रहते हैं, सो एंड सो गली में रहते हैं, सो एंड सो नगर में रहते हैं, फिर सो एंड सो मकान का नंबर बता देंगे। तो इस तरीके से हमारा इंडिया वर्ल्ड मैप पे कहाँ लाई करता है, क्या क्या उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो उसकी बाउंड्रीज़ पर हैं, उन सब के बारे में भी हम देखेंगे। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो एंशियंट, बहुत ही पुरानी सभ्यता है पूरे वर्ल्ड की। सभ्यता मतलब जिस तरीके से लोग रहते हैं। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेसेटेड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग लास्ट 5 डिकेड्स। 1 डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स का पीरियड, और अगर 5 डिकेड है तो मतलब 50 साल। पिछले 50 सालों से हमारी कंट्री ने सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की है, मतलब सोशल और इकोनॉमिकली दोनों तरीके से प्रोग्रेस की है। सोशल बोलें तो हम बोल सकते हैं कि हमारे विचारों में परिवर्तन आया, अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें हटी। पहले हम लोग कास्ट सिस्टम पे ज़्यादा बिलीव करते थे, लेकिन अब लोगों ने ये चीज़ कम कर दी है। कास्ट सिस्टम पे बिलीव कम हो गया है, और अगर करते भी हैं तो अनटचेबिलिटी आज की दुनिया में प्रैक्टिस बहुत कम होती है या नेग्लिजिबल होती है, होती ही नहीं है। दूसरी चीज़, पहले के जो पेरेंट्स थे वो अपनी गर्ल चाइल्ड को स्कूल नहीं भेजते थे, बहुत रेयर केसेस में भेजा जाता था उनको। बट आज के ज़माने में क्या है, आज के ज़माने में गर्ल्स चाइल्ड को भी भेजा जा रहा है। इक्वालिटी का एस्पेक्ट हमारी सोसाइटी में आया, चाहे कोई रिच हो या पुअर, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारी सोशल प्रोग्रेस हुई है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जैसे नई नई फैक्ट्रीज़ डेवलप हो रही हैं जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उनकी घर की इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक हो रही हैं। और जब एक लोग की या एक घर की, ऐसे कई घर मिला के सबकी ओवरऑल जब डेवलपमेंट होगा तो वो हमारे पूरे कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काउंट होगा। तो इस तरीके से हमारी सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है। इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। हमने रिमार्केबल प्रोग्रेस की है एग्रीकल्चर के फील्ड में, इंडस्ट्री के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री को बनाने में भी इंडिया का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है या बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जैसे कि हम वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे और भी वॉर्स पढ़ेंगे, कोल्ड वॉर, तो इसमें क्या था कि इसमें हमारी इंडिया ने भी कंट्रीब्यूट किया था। इसीलिए हिस्ट्री, वर्ल्ड की हिस्ट्री बनाने में भी इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब हम देखते हैं कि इंडिया की लोकेशन क्या है। उससे पहले इस वर्ल्ड मैप के एस्पेक्ट्स को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखते हैं गाइस, यहाँ पर आपको एक लाइन दिख रही होगी 0 डिग्री पे। इस तरीके से ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये जो लाइन है 0 डिग्री पर है ये, और इसको हम किस नाम से बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ये लाइन क्या करती है, अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर देती है। जो ऊपर वाला हेमिस्फीयर होता है उसको हम नर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, नर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला होता है उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो जो कंट्रीज़ ऊपर आती हैं वो नर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती हैं, जो कंट्रीज़ नीचे आती हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करती हैं। लेकिन एक और चीज़, ये जो है हमने इसको हॉरिजॉन्टली काटा है ग्लोब को, लेकिन अगर हम उसको वर्टिकली काट दें तो। और गाइज एक और चीज़, ये जो लाइंस हैं ये सारी इमेजिनरी लाइंस हैं, हमने इमेजिन की हैं ताकि हम किसी भी कंट्री को इजीली लोकेट कर सकें। ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। सो ये जो लाइन है ये है 0 डिग्री, हमने इस तरीके से काटा है। ये भी ऑलमोस्ट अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम ईस्टर्न पार्ट बोलते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इस साइड वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ये ऊपर वाला नॉर्थ है, तो ऊपर वाले में ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स बन गए।
ऊपर वाला ये वाला पार्ट जो है ये नॉर्दर्न तो है ही है, तो हम इसको बोलेंगे नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हमारी कंट्री कहाँ लाई करती है? नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है, यही है हमारी कंट्री इंडिया। ये वाले पार्ट को हम बोलेंगे नॉर्दर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे, क्योंकि ये सदर्न पार्ट है, सदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इस वाले को बोलेंगे सदर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हमें ये चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद ये जो लाइंस हैं इनको हम क्या बोलते हैं? दो तरीके की लाइंस हमें दिख रही हैं, एक जो इक्वेटर के पैरेलल है जिनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। एक और अच्छी ट्रिक है इनको याद करने की कि ऐसी वाली लाइंस को हम लैटिट्यूड्स बोलेंगे क्योंकि ये कैसी हैं? लेटी हुई हैं, और लैटिट्यूड वर्ड से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लाइंस लेटी हुई हैं, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो हमारी लैटिट्यूड्स हैं, और जो लैटिट्यूड्स इक्वेटर के ऊपर जाती हैं उसको हम 15, अब इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ है इसीलिए 15 डिग्री नॉर्थ, फिर 30 डिग्री नॉर्थ, फिर 45 डिग्री नॉर्थ, फिर 60 डिग्री नॉर्थ, फिर 75 डिग्री नॉर्थ। और जो लाइंस इक्वेटर के नीचे जाती हैं, जो लैटिट्यूड्स इक्वेटर के नीचे जाती हैं वो 15 डिग्री साउथ में कैलकुलेट की जाती हैं, ये भी सारे साउथ्स में ही देखे जाएंगे। उसके बाद अब हमको पता करना है कि हमारे इंडिया, अब हम इस लोकेशन को, अगर हम इस लाइंस को पढ़ेंगे तो हमें इजीली समझ में आ पाएगा। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। लाइंग एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर, पूरी कहाँ पर है? नदर्न हेमिस्फीयर में है, और ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करें तो नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। बिटवीन द लैटिट्यूड्स दिस एंड लॉन्गिट्यूड दिस एंड दिस, लैटिट्यूड्स कितना है? 8 डिग्री। यहाँ पे देखिए 0 से 15 के बीच में यहाँ पर हमारा कुछ 8 डिग्री 4 नॉर्थ से स्टार्ट होती है, और यहाँ पर 37 डिग्री 6 नॉर्थ पर इसका लैटिट्यूड ख़त्म होता है, मतलब इतने लैटिट्यूड को ये ऑक्यूपाई करती है। उसके बाद लॉन्गिट्यूड अगर हम देखें, लॉन्गिट्यूड इन वाली लाइंस को बोलते हैं जो कि प्राइम मेरिडियन, यस इस लाइन को हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। इसकी लाइंस की जो भी लाइंस पैरेलल जाती हैं उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, क्योंकि ये लंबी लाइन है, ये खड़ी हुई लाइन है। जो लॉन्गिट्यूड्स के इस साइड वाला पार्ट है उसको हम ईस्ट में मेज़र करते हैं, ईस्ट में डिग्रीज़ में मेज़र करते हैं, और यहाँ वाले को वेस्ट में। तो अब ये हमने इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखा था, अब लॉन्गिट्यूडनल देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल क्या है? 68 डिग्री 7 ईस्ट। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली ऐसे जाएगा, तो ये 68 डिग्री 7 ईस्ट है, और यहाँ वाला एक्सटेंट देखें तो ये जाएगा 97 डिग्री 25 ईस्ट। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, यस ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है आपको समझाने की। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। अब एक ऐसी हम बोलें तो लैटिट्यूड है जो कि हमारी पूरी कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और उस लैटिट्यूड का हमने नाम दिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसके जो कितने पर लाई करती है? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे लाई करती है। ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है हमारी कंट्री को, टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड। किस तरीके से डिवाइड करती है? साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में। ये वाला पार्ट जो है ये हमारे इंडियन ओशन को डिवाइड करता है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड एंड बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइक दिस इज़ आर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ये क्या कर रही है? हमारी पूरी कंट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ऊपर वाले को नॉर्थ बोलेंगे, नीचे वाले को साउथ बोलेंगे। अब ये जो साउथ पार्ट है, ये जो साउथ पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा कोन शेप का जो है, ये क्या कर रहा है? इंडियन ओशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो ईस्ट वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, और इस बंगाल की खाड़ी से हिंदी में बोला जाता है। बे ऑफ बंगाल में हमारे एक आइलैंड्स लाई करते हैं, और उन आइलैंड्स का नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये वाला जो कोस्ट है दैट इज़ साउथ वेस्ट वाला पार्ट जो है हमारा, यहाँ पर अरेबियन सी होता है, और इनके अंदर लक्षद्वीप आइलैंड्स हमारे होते हैं। आइलैंड मतलब एक लैंड का छोटा सा पीस जो चारों तरफ से वाटर से कवर है, उसको हम आइसलैंड बोलते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू यू नो वाला, ये जितने भी डू यू नो लिखे हों बुक में आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इनसे MCQs फॉर्म हो सकते हैं, और हमारा टारगेट है अगर हमें 40 on 40 लाना है तो हमें हर एक चीज़, हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा और रिवाइज़ करना पड़ेगा।
The southernmost point of Indian Union, Indira Point, got submerged under the sea water in 2004 during tsunami. देखो, इंदिरा पॉइंट हमारे भारत का सबसे ज़्यादा सदर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा एकदम सदर्न मोस्ट पॉइंट, उसके बाद समुद्र स्टार्ट है, वो पॉइंट था जिसको हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते थे। और ये क्या हुआ कि एक सुनामी आई, क्या आई, सुनामी आई 2004 में, उस वजह से ये जो लैंड का पीस है ये सबमर्ज्ड हो गया सी के वाटर में। साइज़, अब हमने लोकेशन पढ़ लिया, अब हम साइज़ पढ़ेंगे। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो लैंड मास है टोटल कितने मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का है, 3.28। इंडियाज़ टोटल अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का जितना जोग्राफिकल एरिया है उसमें से इंडिया के पास 2.4% है, मतलब इंडिया बहुत बड़ी लैंड को ऑक्यूपाई करता है। और इसका एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। सो इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड की। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर की है। और जो उसकी कोस्ट लाइन की लैंड है, कोस्ट लाइन का मतलब है कि जो लैंड समुद्र के किनारे है उस लैंड को हम कोस्ट लाइन बोलते हैं। और अगर हम अपनी इंडिया की जो नीचे वाला पार्ट, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन पेनिनसुला के जो बाउंड्रीज़ हैं उस बाउंड्री को और अपने आइसलैंड्स जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड की लैंड को कैलकुलेट करें तो ये ऑल अबाउट 7,516.6 किलोमीटर होती है। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यांगफोल माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में इंडिया जो है वो यांगफोल माउंटेन से बाउंडेड है। यंग का मतलब जो अभी ही कुछ सालों पहले फॉर्म हुए हैं, 100-200 सालों पहले। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री, अगर हम 22 डिग्री पर जाएं तो वहाँ से क्या होता है, हमारी लैंड टेपर करने लगती है और इंडियन ओशन की तरफ एक्सटैंड होती है और एक कोनिकल शेप बनाती है जो कि उसे दो शीज़ में डिवाइड करती है। उन सी का नाम है अरेबियन सी जो कि वेस्ट में फॉर्म होती है, एंड बे ऑफ बंगाल जो कि ईस्ट साइड में होती है। बे ऑफ बंगाल में हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स होते हैं और अरेबियन सी में हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज़ अबाउट 30 डिग्री। लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमारी दोनों बाउंड्रीज़ का वो होता है लगभग कितना, 30 डिग्री। हम देख सकते हैं ऊपर ये जो है दैट इज़ ये वाला जो हमारा सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है और इसने यहाँ पर हमने साउथ के बिल्कुल लास्ट पॉइंट को जोड़ दिया है। यहाँ पर हमने क्या किया है, वेस्ट के बिल्कुल कॉर्नर वाले पॉइंट को जोड़ दिया है ईस्ट के बिल्कुल कॉर्नर वाले पॉइंट से। अब हमको क्या करना है, हमको देखना है लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। ये वाली जो लाइन्स है ये लैटिट्यूड में कैलकुलेट होगी, ये लॉन्गिट्यूड में कैलकुलेट होगी। ये है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट और ये है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट। तो अगर हम 37 डिग्री 6 मिनट में से माइनस करेंगे 8 डिग्री 4 मिनट को तो हमें कुछ 29 पॉइंट कुछ मिलेगा, 29 डिग्री पॉइंट कुछ मिनट्स मिलेंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री के बराबर होंगे। ये वाला जो लाइन है यहाँ पर हमारा है लैटिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट और यहाँ पर है 97 डिग्री 25 मिनट। अगर हम 97 डिग्री 25 मिनट में से माइनस करेंगे 68 डिग्री 7 मिनट को तो हमें 29 डिग्री कुछ मिनट मिलेंगे, तो जो कि अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री का होगा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये वाला जो एक्सटेंट है वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, बट एक्चुअली में क्या है, दोनों ही सेम है। ये सिर्फ हमारे देखने का नज़रिया है कि हमें कुछ अलग दिख रहा है। सो देयर इज़ अ टाइम लैग बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश ऑफ 2 आवर्स। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में क्या है, टाइम लैग है 2 घंटे का। अरुणाचल प्रदेश जो है जो कि ईस्टर्न मोस्ट स्टेट्स है हमारी, तो ईस्टर्न स्टेट्स में पहले आता है सन और गुजरात में 2 घंटे बाद आता है। इस तरीके से यहाँ पर 2 घंटे का लैग है टाइम का। इसीलिए हैंस टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। इसीलिए जो टाइम था
स्टैंडर्ड मेरिडियन जो कि मिर्ज़ापुर से पास करती है, उसी को लिया गया है हमारा स्टैंडर्ड टाइम पूरी कंट्री के लिए। क्योंकि अगर हम दोनों का, अरुणाचल प्रदेश का और गुजरात का टाइमिंग अलग रखते तो हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ जाती। जैसे कि ट्रेन जो चल रही हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स हैं, उनका टाइम कैसे मैनेज होता, कहीं कितने बज रहे हैं, कहीं कितने बज रहे हैं, तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो सकती थी। फ़्लाइट्स में दिक्कत आती। और हमारे बोलें तो टेलीकास्टिंग ऑफ शोज़ जब हम टेलीकास्ट करते उसमें भी टाइमिंग इशू आता। गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद हाँ, इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है वो कौन सी सिटी से पास करती है, मिर्ज़ापुर से, जो कि कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो है 82 डिग्री 30 ईस्ट। आप ये देख सकते हैं, ये है हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये नीचे हमें ग्राफ दे रखा है, पहले कौन सी कंट्री एरिया वाइज बड़ी है, फिर कौन सी है। आप इसको पढ़ लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू बन के आ सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इंडिया एंड द वर्ल्ड, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इंडिया की पोजीशन किस तरीके से है, कैसी है ट्रेड के मामले में। द इंडियन लैंडमास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। ईस्ट और वेस्ट एशिया में इंडिया के पास जो लोकेशन है वो बहुत ही सेंट्रल लोकेशन है, एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जहाँ से हम बहुत आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। इंडिया की सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट एंड वेस्ट एशिया में। इंडिया का जो साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशियन कॉन्टिनेंट का, इंडिया इज़ द साउथवर्ड एक्सटेंशन, साउथ में इंडिया का एक्सटेंशन हुआ है, वो साउथवर्ड एक्सटेंशन इंडिया का ही है। द ट्रांस इंडियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज़ ऑफ यूरोप इन वेस्ट एंड द कंट्रीज़ ऑफ ईस्ट एशिया। जो ट्रांस इंडियन रूट्स, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है, नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़ इंडीड। किसी भी ओशियन पे किसी भी कंट्री की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन नहीं है जितनी इंडिया की है, तो इसीलिए ये एक इंडिया की एमिनेंट पोजीशन है, जिसकी वजह से उस ओशन का नाम इंडियन ओशन रखा गया। ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है अभी तक जिसकी कोस्ट लाइन, जिसके नाम पर ओशन का नाम रख दिया गया हो। बट हम इस केस में बहुत लकी हैं क्योंकि हमारे पास कोस्ट लाइन भी है। और कोस्ट लाइन के साथ ये है कि हम बहुत सारी ट्रेड कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पोर्ट्स हैं। इंडिया की जो लोकेशन है उसका कुछ अंदाज़ा आप इस व्यू से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो रेड लाइन से बताया गया है वो है हमारे एयर रूट्स, और जो ब्लू लाइन से बताया गया है वो है हमारे सी रूट्स। तो इस तरीके से हमको पता चल रहा है कि किसी भी कंट्री को अगर ट्रेड करना है तो उसे इंडिया से तो जाना ही पड़ेगा। यहाँ की कंट्रीज़ जो हैं उसे इंडिया से क्रॉस करना ही पड़ेगा और इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, अगर कोई वाटर रूट से भी जा रहा है, सी रूट से जा रहा है, तो वहाँ से भी उसे इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। हमारी पोजीशन बहुत ही स्ट्रैटेजिक पोजीशन है ट्रेड के मामले से, और हमारी जोग्राफ़ी के मामले से हमारे पास बहुत तरीके के मिनरल्स भी इसी वजह से अवेलेबल हैं। अब बारी है एक डू यू नो की, कि सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज़ कैनाल, सुएज़ एक कैनाल जो कि लोगों ने ओपन की 1869 में, इंडिया का जो डिस्टेंस है यूरोप से वो 7000 किलोमीटर कम हो गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। 7000 किलोमीटर ट्रैवल करने में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता, एनर्जी वेस्ट होती, प्लस हमारा बहुत ज़्यादा फ्यूल वेस्ट होता, मनी वेस्ट होती। बट इस कैनाल की वजह से हमने बहुत सारी रिसोर्सेज को सेव कर लिया है, सेव कर पा रहे हैं हम। हमारी जो कंट्री है इंडिया, जिसमें वर्ल्ड के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप्स बनाए हैं, लैंड रूट्स की मदद से भी और मैरीटाइम कॉन्टैक्ट से भी। बट लैंड रूट से ज़्यादा पुराने हमारे रिलेशनशिप्स हैं देन अगर हम बात करें मैरीटाइम कॉन्टैक्ट है कि मतलब सी रूट्स से। अब हम बात करें, द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेजेस टू द एंशियंट ट्रैवलर। हमारे पास क्या है, माउंटेन्स हैं, तो इससे क्या है, लोगों को बहुत ज़्यादा पासेज मिला हमारी कंट्री में आने के लिए। वाइल ओशन रेस्ट्रिक्टेड सच इंट्रैक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट ओशन से इंसान ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी उस टाइम पे डेवलप नहीं थी। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient time. इन रूट्स के कारण क्या हुआ कि हम अपने आचार विचार एक दूसरे से शेयर कर पाए, एक दूसरे से अपनी चीज़ें जो हमने आइटम्स डेवलप किए अपने डेली यूज़ की,
नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और जो उनने किए वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर पाए। उसके बाद हमारी कंट्री के जो आइडियाज़ थे, उपनिषद्स थे, उपनिषद्स के आइडियाज़, रामायण जो थी, पंचतंत्र की स्टोरीज़, इंडिया का न्यूमरल्स और डेसिमल सिस्टम, ये कई वर्ल्ड के पार्ट्स तक पहुंच पाया। जो स्पाइसेस था हमारा, जो कि सबसे फेमस चीज़ थी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए थे। मसलिन जो कि क्लॉथ का नाम है, और अदर मर्चेंडाइज मतलब अदर प्रोडक्ट्स, अदर सामान जो कि थे वो दूसरे कंट्रीज़ तक पहुंच पाए। On the other hand, the influence of Greek sculpture and architectural styles of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of our country। और हमने क्या लिया दूसरी कंट्रीज से? हमने ग्रीक स्कल्पचर अपनाया, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स अपनाए, जैसे कि जो डोम स्टाइल है वो वेस्ट एशिया का है, मीनार जो है वो वेस्ट एशिया की हैं। तो ये सारी जो पार्ट्स हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हमने कंट्री और कंट्रीज़ के अपनाई हैं अपनी कंट्री में। अब हम बात कर रहे हैं इंडिया की नेबर्स के। इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जो कि इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। इंडिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे है साउथ एशिया में, बट इसके पास पहले 29 स्टेट्स हो गए थे। तेलंगाना एक स्टेट बड़ा था और 7 यूनियन टेरिटरीज थी, बट अब 28 स्टेट्स हो गए हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब यूनियन टेरिटरीज़ बन चुके हैं। तो अब हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और हमारे पास यूनियन टेरिटरीज़ 9 हैं। इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्रीज़ विद पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में अगर हम जाएँ, इसको मैं मैप से समझाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम नॉर्थ वेस्ट में जाएँ तो नॉर्थ वेस्ट हमारा ये वाला पार्ट नॉर्थ ईस्ट है, ये वाला पार्ट नॉर्थ वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट में हमारी जो नेबर्स हैं वो है पाकिस्तान। उसके बाद कुछ जो लैंड है वो अफ़गानिस्तान भी हमारे साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद चाइना, और चाइना को ही तिब्बत बोलते हैं, इसमें ही तिब्बत है। नेपाल और भूटान ये हमारे नॉर्थ में हैं। नेपाल और भूटान ये हमारे नॉर्थ वाले पार्ट्स हैं, नॉर्थ वाली नेबर कंट्रीज़ हैं। म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, ये वाला पार्ट हमारा ईस्ट में है। बांग्लादेश ये है और म्यांमार ये है, जो कि हमारे बोले तो ईस्टर्न नेबर्स हैं। और हमारे सदर्न नेबर्स हैं, हम बोल सकते हैं श्रीलंका, और श्रीलंका भी एक आइसलैंड कंट्री है। और दूसरी है हमारी मालदीव्स, ये वाली एक कंट्री है, ये आइसलैंड भी है बट ये आइसलैंड कंट्री है। इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। लक्षद्वीप पे हमारा है, हमारे रूल्स चलते हैं। तो ये है श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मिनार। जो श्रीलंका है वो इंडिया से एक नैरो चैनल से सेपरेटेड है, और उन नैरो चैनल्स का नाम है फॉर्म्ड बाय पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मिनार। वाइल मालदीव्स जो है आइसलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइसलैंड। मालदीव जो है वो लक्षद्वीप के साउथ में सिचुएटेड है। आप देख सकते हैं ये हमारा लक्षद्वीप है और ये हमारे मालदीव्स हैं, मालदीव कंट्री। इंडिया हैज़ द स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विथ हर नेबर्स। इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक्स थी अपने नेबर्स के साथ। कुछ कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जो इंडिया से ही डिवाइड होकर एक इंडिपेंडेंट कंट्री में डेवलप हुई, जैसे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये पहले हमारी ही कंट्री में आता था। सो गाइज़, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट। हैव अ नाइस डे, and if you haven't subscribed my channel yet, please do subscribe and share to my channel so that I can make more such videos.